देखिए, चुनाव है सारे हरियाणा प्रदेश में ही बहुत बढ़िया चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से एक तरफी चुनाव में लहर है। एक से एक आदमी जुड़ रहा है। आज कोई भी आदमी पीछे नहीं रहना चाहता। हर आदमी कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, चाहे उसका जन्म से कांग्रेस से ना जुड़ा हो, लेकिन आज के दिन चाहे वो इतना उत्साहित है। और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व की वजह से जो 10 साल में सरकार ने तंग किए हैं और 10 साल पहले हुड्डा साहब के टाइम में जो लोगों के काम हुए थे, आज उसका लोग बहुत बड़ा गैप देखते हैं और इस सरकार को जो है एक बदले की भावना से इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं ताकि एक बदलाव आ जाए। सर, शिक्षा स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे भाषण देते हुए, क्या आमूल चूल परिवर्तन आएगा शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, उन काम करने वाले लोगों के मामले में क्या परिवर्तन आएगा? ऐसा है, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं आज ही नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक बात कही है कि मेरा काम अब ये रहेगा कि सरकार को शिक्षा के बारे में अवगत कराना, स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराना और अपने सुझाव देना कि ये सुझाव है, इससे काम करोगे तो शिक्षा जो है प्राइवेट हाथों से निकलकर वापस सरकारी हाथों में आ जाएगी। इसी तरीके से स्वास्थ्य जो है सरकारी हाथों से प्राइवेट हाथों से निकलकर सरकारी हाथों में आ जाएगा। और शिक्षा के साथ जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स का कहा था, आज स्पोर्ट्स हमारे हर गांव के अंदर बच्चा कोई न कोई गेम खेलता है, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। प्राइज़ ले आता है, मेडल जीत जाता है, जब तो उसको पूरा पैसा देते हैं, लेकिन उस मेडल तक पहुंचने के लिए उसके जो आगे रोड़े अटके हुए हैं वो रोड़े ख़त्म करेंगे, जैसे पहले हुड्डा साहब ने ख़त्म किए थे। अब ग्राम लेवल से भी शुरू किया जाएगा। जैसे आज़ाद नगर की हम बात करें, आज़ाद नगर नड़वा में आता है। आज़ाद नगर के जो हालात हैं, ना फुटपाथ हैं, ना लाइटें हैं और अस्पताल की मांग को लेकर इतना लंबा आंदोलन यहाँ पे है, फिर भी नहीं बनाया गया। तो क्या आप आओगे तो इसके ऊपर कोई काम किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आज़ाद नगर की पोजीशन ये थी 2009 के अंदर, न तो ये गाँव था ना ये शहर था। ये गंगवा वाले खड़े हैं, इनकी ज़मीनों पर जो है ये प्लाट काटे गए थे और प्लाट काट के लोगों को दिए गए थे। आम गरीब आदमी, खास करके जो कोई मुलाजिम रिटायर्ड था, कोई डंगर पशु बांध के बड़ा बच्चा पढ़ा रहा था, दूध बेच के बच्चा पढ़ा रहा था, दूध बेच के, इस तरह के लोग आकर यहाँ बसे थे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी जगह, बड़ी महंगी जगह नहीं ठहर सकते थे। यहाँ आए कॉलोनियों में, लेकिन सुविधा कोई नहीं थी। यहाँ पंचायत हुआ करती थी, अमरदीप कॉलोनी के नाम से पंचायत थी सारे एरिया के अंदर। पहले तो पंचायत को ख़त्म करके जो है निगम में इस एरिया को मिलाया और निगम में मिलाकर फिर सीवरेज का काम किया, फिर पाइप पानी की बिछाई, फिर सड़क बनाई, उसके बाद जो है ना बिजली का प्रबंध किया, वरना लकड़ी के खंभों के ऊपर जो है ना तारें बिछी हुई थी। और वाटर बक्स 34 एकड़ में बनाया और वो 34 एकड़ में जब वाटर बक्स बना तो यहाँ गंगवा के साथ लगता आज़ाद नगर ही है। इस आज़ाद नगर के अंदर जो पानी ऊपरली मंजिल में बिना मोटर के चढ़ता था, शहर में मोटर लगानी पड़ती थी। लेकिन आज इस 10 साल के अंदर जिस तरीके से सरकार ने इस एरिए को जैसे अलग ही बना के छोड़ दिया। आपके बालसवंत ब्रांच है, इससे पीछे जाके आपके आती है डाबड़ा नहर जहाँ कॉलेज आता है, उसके बाद वाला अलग दिखेगा आपको शहर और इधर वाला अलग से दिखेगा। जैसे सौतेला व्यवहार से फालतू व्यवहार यहाँ किया गया है। जो 10 साल तक यहाँ से विधायक रहे थे, आज इसीलिए तो उनको यहाँ से बरवाड़ा जाना पड़ा था। अब बरवाड़ा भी आप हमारे बहुत मजबूत कैंडिडेट रामनिवास घोडेला जी बैठे हैं, 100% वो भी जीत के आएंगे, लेकिन वो यहाँ से भागे, इसलिए भागे कि यहाँ के हालात उन्होंने बिगाड़ दिए। आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से नेता लोग अभी गाँव में जा रहे, गांव के लोगों को बिस्लेरी का पानी पिला रही, इसका मतलब 70 साल में पानी का प्रबंध, साफ पानी का प्रबंध नहीं हो पाया है। तो क्या इसके ऊपर काम किया जाएगा कि गांव के लोग खुद गंदा पानी पीते? अगर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, हर साल काम चलता रहे, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। आप एक बार काम कर दो उससे बात बनेगी नहीं, उसको संभालते रहें। इस एरिया के अंदर कई गाँव में तो वाटर बक्स ही नहीं थे इतने सालों के बाद में, और बहुत जगह जो है ना पाइपें लीक कर रही थी। उसके बाद मेरे काल में जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, 5 साल के वक्त के अंदर कोई ऐसी नहीं पोजीशन छोड़ी थी। मैं जैसे कैमरी गांव के अंदर गया था, शुरू में कैमरी गांव की एक ही मांग थी और कोई मांग नहीं था। बड़ा गांव, वो कहने लगे जी हमारे तो जो ये नाली आ रही है ना, खुली नाली आ रही है और वाटर इसमें गिरती है, रास्ते में लोग कपड़े धोते हैं और करते हैं, इसको कवर करा दो। विदिन वीक जो है उसको कवर करा दिया गया था। इसी तरह सारे गाँव के अंदर सिस्टम जोड़ा गया था बूस्टिंग देने के लिए, पानी को ज़्यादा मिले। जोनल सिस्टम बनाया था ताकि पानी का टाइम ठीक हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को तो होना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि पानी का जो मिसयूज है वो ना हो, ताकि गलियाँ ना टूटे, मच्छर ना पैदा और ना हो। और दूसरी तरफ सरकार को भी संभालना पड़ेगा कि जहाँ भी ये ख़राब सिस्टम हो रहा है, नालियाँ टूटी हुई है, पानी ढंग का नहीं जा रहा है, उसको ठीक किया जाए। यही कारण है, मैं आपको बताता हूँ,
जितने पुराने एस्बेस्टस सीमेंट के जो पाइप बने हुए हैं उनको हमें सबको बदलना पड़ेगा। 2007 से तो हुड्डा साहब की सरकार में बंद हो गए थे, लेकिन पहले गाँव के अंदर बहुत जालिए थे। उससे क्या होता है कि 15-16 साल के बाद में उनसे रेशा छूटने लग जाता है और वो रेशा कैंसरस है। आप देखिए गांव के अंदर कैंसर ज़्यादा है, शहर के अंदर कैंसर कम है। सबसे बड़ा ये कारण शहर के अंदर क्या है, DI पाइप लगी है, डक्टाइल आयरन पाइप। तो डक्टाइल आयरन पाइप है वो जो है वो भुरती नहीं है और वो भुरने लग जाता है। इसलिए उसको भी बाकायदा बहुत लंबे चौड़ा एक बजट बना के आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। सर मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से सत्ता में बैठी बीजेपी के नेता गांव में जा रही है, शहर में जा रही है, लोग सवाल करते हैं, जवाब देने की बजाय या तो उनके फ़ोन तोड़ दिए जाते हैं या उनको निकाल दिया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निकाल दिया और कुलदीप बिश्नोई ने फ़ोन तोड़ दिया था। ये क्यों है? ये देखिए जो है ना, जब आदमी अंदर से तड़फने लग जाता है ना, वो तड़फन बाहर तो आती है। अब उनको लगता है कि अब तुम्हारे वक्त जाली हैं, तो जाली है तो आराम से शांति से जाओ ना। लेकिन वो क्या है, हड़बड़ाहट करने लग रहे हैं। हड़बड़ाहट में पता नहीं किसका सर मारेंगे, किसका टांग मारेंगे, किसका क्या मारेंगे। वो उनको सब्र करना चाहिए, उनको सहनशीलता से रहना चाहिए। वोटर है, वोटर तो हिसाब मांगेगा आपका। 5 साल क्यों, वोटर तो 2 दिन बाद भी हिसाब मांग सकता है, उसका अधिकार है। इसलिए इनको ऐसे नहीं बर्ताव करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर हर एक आदमी का बोलने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। आप देश के सवाल जवाब दे दो, नहीं तो आप माफ़ी मांग लो कि माफ़ी मांगता हूँ भाई, फिर मौका मिलेगा तो फिर करूँगा। नड़वा विधानसभा की जनता से अपील सर। नड़वा विधानसभा की नड़वा हल्के की जनता से मैं अपील करता हूँ कि चुनाव जो है दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। अब इसको और ज़्यादा जोश से इसको उठाना है और ये ना समझे कि हमें फलाने के वोट से क्या करना है, फलाने वोट से क्या करना है। एक एक वोट को जोड़ने का काम करें। और सबसे बड़ा है, जब चुनाव में बूथ लगेंगे उस टाइम बूथ मैनेजमेंट जो है ना, हमारे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव के अंदर है, शहर के अंदर, वही करेंगे। वो उस बूथ मैनेज को बढ़िया संभालें और साथ में जो पोलिंग है उसको सबसे बढ़िया करें, ताकि हम जो है ना हिसार के जो 7 हल्के हैं हम सब पर नंबर 1 आ सकें।